फ्रेंड्स, नीलकमल रेसिपी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज भी मैं आपके सामने बहुत ही अच्छे अच्छे टिप्स एंड ट्रिक्स लेकर आई हूँ। इनको करके आप अपना बहुत सारा कीमती समय बचा सकते हैं और साथ ही आप अपने पैसे की भी बचत कर सकते हैं। और ये इतने सरल तरीके से बनाए गए हैं कि आप इनको तुरंत ही कर लेंगे। आपका बहुत सारा समय तो बचेगा ही और साथ ही आपको इसको करने में भी बहुत अच्छा लगेगा। तो चलिए देर ना करते हुए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं, लेकिन सबसे पहले आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो ये है मेरा दूध का भगोना। दूध हमने खाली कर दिया, सुबह के समय हम दूध खाली करते तो दूध के भगोने को हम ऐसे ही साफ़ करने के लिए डाल देते हैं। और जबकि इसमें इतनी मलाई और इतना इसमें दूध रह जाता है, वो हमारा ऐसे ही फिक जाता है। तो मैं बहुत ही अच्छी टिप्स बता रही हूँ। तो ये जो दूध का भगोना है, इससे हम लगाएंगे अपना आटा। तो मैंने इसमें अपनी रोटी लायक आटा इसमें डाल दिया है और इस आटे को मैं, ये जो मलाई लगी हुई है भगोने पर, इस मलाई में मैं इस तरह से इसको मिक्स कर लूँगी, जिससे सारी मलाई जो है आटे में आ जाए। और इस तरह से जब मैं आटे को गूँधूंगी तो मेरा जो आटा एकदम सॉफ्ट हो जाएगा और जो भी रोटी पराठा हम बनाएंगे बहुत ही मुलायम बनेगा। तो ये इतना अच्छा तरीका है, इससे हमारा दूध और जो दूध का भगोना है, जो मलाई लगी रहती है, वो बिल्कुल वेस्ट नहीं होगी। तो मैं अक्सर अपना जब भी भगोना साफ़ करती हूँ तो पहले उसमें आटा गूँध लेती हूँ, उसके बाद मैं भगोने को धुलती हूँ। और इस तरह से मेरे जो रोटी और जो पराठे जो भी मैं बनाती हूँ बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं और मेरी जो मलाई है वो भी इस्तेमाल में हो जाती है। क्या होता है कि हम इस तरह से फेंक देते हैं तो मलाई बेकारी तो चली जाएगी जब साफ़ हो जाएगा भगोना। तो इस तरह से आप भी अपना आटा गूँधिएगा, आपका बहुत सॉफ्ट आटा बनेगा। और साथ ही पूड़ी पराठे या जो भी आप कुछ भी आटा इसमें लगा सकती है। तो देखिए मैंने इस तरह से इसमें आटा लगाया है। तो आप भी अपने भगोने को अब कभी भी इस तरह से मत डालिएगा साफ़ करने के लिए। आप जब भी अपने दूध का भगोना खाली करें उसमें अपना आटा गूँध लीजिएगा। तो ये बहुत ही बढ़िया टिप्स है, इस टिप्स को ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए मैंने कितना अच्छा सा इसमें आटा लगाया और अच्छा भगोना है तो भगोने में आटा भी बहुत अच्छे से लगता है, इधर उधर गिरता भी नहीं है। जबकि परात में हम आटा लगाते हैं थोड़ा सा इधर उधर भी गिर जाता है, लेकिन भगोने में आटा देखिए कितने अच्छी तरीके से लग गया, बिल्कुल भी इधर उधर आटा नहीं गिरा है। तो आप ये वाली टिप्स ज़रूर आजमाइएगा, बहुत ही अच्छी टिप्स है। आपके दूध की भी बचत होगी, साथ ही आपका जो मलाई है, जो घी है, वो भी आपके बहुत सारे काम में आ जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा सा मैंने ये आटा तैयार करके रख लिया। आप भी इस तरह से अपने आटे को तैयार करके रख लीजिएगा। आपकी मलाई और जो दूध है वो आटे में आ जाएगा। तो इस तरह से आपकी रोटी और पराठे बहुत ही पौष्टिक बनेंगे। तो देखिए ये आटा बनकर तैयार हो गया है और इसको आप थोड़ी देर बाद रोटियां बना लीजिएगा, चाहे पराठे बना लीजिएगा। ये बहुत ही अच्छी टिप्स है, इसको आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। देखिए भगोना भी मेरा साफ़ हो गया, अभी मैं इसको धुल देती हूँ। फिर हम अपने अगले टिप्स की तरफ चलते हैं। ये हैं हमारे हाइलाइटर और मार्कर। क्या होता है कि जब ये इस्तेमाल लायक नहीं होते हम इनको फेंक देते। देखिए ये सूख गया इनका कलर, तो इनको हम फेंक देते हैं। लेकिन आपको पता है कि ये हाइलाइटर भी बहुत काम में आते हैं। लिखने के काम में तो आते हैं, लेकिन और भी घर के बहुत सारे काम में आते हैं। तो सबसे पहले इन सारे हाइलाइटर और मार्कर से मैं इनके जो ढक्कन है इनको अलग कर लूँगी। तो देखिए मैंने इस तरह से ढक्कन को अलग कर लिया। ये बहुत ही काम के ढक्कन है, आप इनको किसी भी चीज़ में इस्तेमाल कीजिएगा। तो मैं आपको 2 टिप्स बता रही हूँ कि आप ये हाइलाइटर के ढक्कन और मार्कर के ढक्कनों को क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए हम कॉपी पर इसको इस तरह से लगा देंगे तो हमारा जो कॉपी का पेज है जब हम पढ़ते हैं तो हवा में वो उड़ने लगता है। तो इस तरह से बच्चे पढ़ेंगे तो उनका पेज बिल्कुल भी हवा में उड़ेगा नहीं। और ये जो ढक्कन हमने कॉपी पर लगा दिया है, इस तरह से ये बुकमार्क का भी काम करेगा। तो ये बहुत ही अच्छी टिप्स है, इसको आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बाद ये जो हमारे कपड़े हैं, कपड़े सूखते हैं तो हवा से गिर जाते हैं, लेकिन ये जो ढक्कन है मार्कर के, ये हमारे चिमटी का काम करेंगे। तो देखिए मैंने ये क्लिप की तरह इसको लगा दिया है और लगाने के बाद देखो मैंने कपड़े को खींचकर भी देखा है, मेरा एक भी कपड़ा बिल्कुल गिरा नहीं है। तो ये जो मार्कर के हाइलाइटर के जो ढक्कन है, इनको आप कपड़ों की क्लिप के रूप में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने ये सारे कपड़ों पर इस तरह से क्लिप लगा दिया है, यानी कि मार्कर के ढक्कन को लगा दिया है। और देखिए कितने अच्छे तरीके से मेरे ये जो कपड़े हैं वो सूख रहे हैं, एक भी कपड़ा मेरा हवा से उड़कर नहीं गिरा है। तो आप अब जब भी आप मार्कर को फेंकें या अपने हाइलाइटर को फेंकें तो उनके ढक्कन को आप इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। ये बहुत ही अच्छी टिप्स है। देखिए कितने अच्छे से मेरे कपड़े जो है सूख रहे हैं, एक भी कपड़ा हवा से उड़
कर नहीं गिरा। इसको आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। अपने हाइलाइटर इसके बाद आप कभी भी मत फेंकिएगा, उनको इसी तरह से इस्तेमाल करेंगी तो आपके बहुत सारे काम में ये आएंगे। इसके बाद हम अपनी अगली टिप्स की तरफ चलते हैं। हमारी अगली टिप्स है, ये है हमारा गेहूं का आटा। हम लोग रोज़ इस्तेमाल करते हैं, रोटी पराठा बनता है, लेकिन ज़्यादा आटा कभी कभी हो जाता है। इस समय गर्मी भी पड़ रही है तो उसमें घुन और छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं। तो मैं आपको ऐसा उपाय बताऊंगी कि आपके आटे में बिल्कुल भी घुन नहीं होंगे। तो हम इसके लिए एक टिश्यू पेपर लेंगे और उसमें डालेंगे हम 1 चम्मच नमक। कोई सा भी नमक ले सकती हैं, जो भी आप इस्तेमाल करती हैं, सेंधा नमक भी ले सकती हैं। तो नमक को हम इस तरह से मोड़ कर एक छोटी सी पुड़िया जैसा बना लेंगे और पुड़िया बनाने के बाद इसको हम रबड़ बैंड से कस देंगे और इसके बाद हम इसको आटे में डाल देंगे। तो हमारा आटा बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा, क्योंकि जब मॉइस्चर आता है, मॉइस्चर से आटे में घुन हो जाते हैं, छोटे छोटे कीड़े हो जाते हैं। तो इस तरह से आटे में कोई भी मॉइस्चर नहीं आएगा और आपके आटे में बिल्कुल भी कीड़े और घुन बिल्कुल भी नहीं होंगे। आपका आटा काफ़ी दिन तक चलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी टिप्स है, आप इसको ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इस तरह से आप अपने आटे को सुरक्षित बनाएंगी तो रोटी पराठे भी बहुत ही अच्छे बनेंगे और साथ ही आपके बच्चे भी हेल्दी रहेंगे। तो ये टिप्स आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बाद हम अपने अगले टिप्स की तरफ चलते हैं। ये हैं हमारी घर की इस्तेमाल होने वाली रोज़मर्रा की बॉटल्स। ये देखिए कितनी गंदी हो जाती है, पानी भर भर के इनके नीचे मैल जमा हो जाता है। मैं आपको ऐसा तरीका बताऊंगी, आपको ब्रश की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप बगैर ब्रश के अपनी बोतल को एकदम चमकाकर साफ़ कर सकते हैं और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। तो इसके लिए मैंने लिया है ये रोज़ आने वाला न्यूज़पेपर। सभी के घर में न्यूज़पेपर आता है, तो न्यूज़पेपर को आप इस तरह से थोड़ा सा फाड़ लीजिए और फाड़ने के बाद उसको इस तरह से मोड़ कर एक छोटी सी बॉल की तरह बना लीजिए। तो देखिए मैंने इस तरह से पेपर को एक छोटी सी बॉल की तरह बना लिया है और बनाने के बाद इस बॉल को मैं डाल दूँगी अपनी बोतल में। तो देखिए इस तरह से बोतल में डालने के बाद इसमें हम डालेंगे 1/4 चम्मच सरफ़। कोई भी सरफ़ आप डाल सकती हैं, जो भी सरफ़ आप इस्तेमाल करती हैं, कोई सा भी सरफ़ आप इसमें डाल सकती हैं। तो मैंने 1/4 चम्मच इसमें सरफ़ डाल दिया और सरफ़ डालने के बाद मैं इसमें डालूँगी आधी बोतल पानी। तो मैंने इसमें पानी डालने के बाद इसको ढक्कन लगाकर हम इसको इतना हिलाएंगे कि हिलाने के बाद इसमें जो मैल जमा हुआ है इसकी तली पर बोतल की, वो एकदम साफ़ हो जाएगा। तो देखिए मैंने इस तरह से ढक्कन लगाकर बोतल को खूब अच्छे से हिलाया है। तो जो हिलाने से जो पेपर की जो रगड़ बोतल के ऊपर आई है, उससे हमारे जो मैल चिकना सा मैल जमा हो गया था बोतल में, वो एकदम से साफ़ हो गया है। और देखिए कितनी साफ़ बोतल अभी से लगने लगी है। इस तरह से देखिए मैंने ये बोतल को साफ़ किया है और इस तरह से इसका जो सरफ़ का पानी बचा है वो हम दूसरी बोतल में डालकर इस्तेमाल कर लेंगे। तो इस तरह से हमारे घर में जो भी 2 या 3 बोतलें हैं उनको हम इस तरह से साफ़ कर लेंगे। तो देखिए जो पानी बचा था उसको मैंने दूसरी बोतल में साफ़ किया है। तो दूसरी बोतल में करने के बाद उसको भी मैंने इस तरह से साफ़ कर लिया। तो देखिए बोतल हमारी एकदम चमकने लगी है। इसको भी हम इस तरह से खूब हिलाएंगे। हिलाने से जो अखबार की रगड़ है बोतल के ऊपर पड़ रही है, वो उससे मैल जो है एकदम साफ़ हो गया है और अखबार के साथ ही सारा मैल बाहर निकल जाएगा। तो देखिए मैंने इस तरह से बोतलों को साफ़ किया और ये जो इसका पानी है इसको हम एक बर्तन में करके किसी भी इस्तेमाल में ले लेंगे, बाथरूम धोने की या किसी में भी, क्योंकि अगर हम सिंक में डालेंगे तो जो अखबार है वो सिंक में फंस जाएगा, तो नाली बंद होने का भी डर रहेगा। तो देखिए इस तरह से बोतलों को मैंने साफ़ किया। उसके बाद उनको पानी से हम धुल लेंगे और पानी से धुलने के बाद देखिए मेरी बोतल एकदम बिल्कुल नई जैसी हो गई और बहुत साफ़ हो गई। तो अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो कोई चिंता करने की बात नहीं है, आपके घर में न्यूज़पेपर तो आता ही होगा। आप न्यूज़पेपर डालकर इस तरह से अपनी बोतल को साफ़ कर सकती हैं। देखिए कितनी साफ़ सुथरी बोतल हो गई और कोई भी इसमें चिकनाई नहीं रही, कोई भी इसमें गंदगी नहीं रही। तो इस तरह से आप अपने न्यूज़पेपर का इस्तेमाल बोतल के लिए कर सकती है और वो भी बहुत ही आसान तरीके से। ये बोतल एकदम साफ़ हो गई, किसी भी ब्रश की इसमें ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ी। मेरी अगली टिप्स है, ये है हमारी छोटी छोटी केन। ये अभी इसमें गंगा जल आता है या कोई भी इसमें हम पानी वानी जो भी लाते हैं, इसके बाद इनको फेंक देते हैं। तो ये भी बहुत काम में आएगी और इसका मैं टिप्स बताने जा रही हूँ। ये सबसे पहले मैं काट लूँगी और ये इतनी इसकी प्लास्टिक हल्की होती है, इतनी सॉफ्ट होती है कि तुरंत कट गई। देखिए मैंने इस तरह से इसको काट लिया है और काटने के बाद इसको मैं छोटा सा
चौकोर शेप दूंगी और शेप देने के बाद देखिए मैं इसका क्या बनाने वाली हूँ। अभी सोच रहे होंगे कि ये केन का भी कोई इस्तेमाल हो सकता है, तो देखिए मैंने इसको कैंची से इस तरह से काट लिया। कितने आराम से ये कैंची से कट गया है, जैसे कागज़ नहीं कटता, इतनी सॉफ्ट इसकी प्लास्टिक होती है। और काटने के बाद देखिए ये हमारा बन गया कोस्टर। आप इसको राउंड शेप में भी बना सकते हैं या इसके ऊपर कलर भी कर सकते हैं। ये बहुत अच्छा कोस्टर बनकर तैयार हो गया। तो देखिए इस पर हम पानी का गिलास भी रख सकते हैं और कोई भी दूध या चाय कुछ भी रख सकते हैं। देखिए दूध गर्म है, मैंने इस पर रखा है, तो इस तरह से हमारी जो नीचे प्लास्टिक है वो बिल्कुल नहीं जलेगी गर्म चीज़ रखने से। और साथ ही इस पर हम अपने जो चिकने बर्तन होते हैं, जैसे हमारा घी का बर्तन होता है या तेल का बर्तन होता है, उस पर भी हम रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा जो बर्तन के नीचे जो जगह होती है वो बिल्कुल भी चिकनी नहीं होती। क्या होता है, कभी कभी घी या तेल के बर्तन रखे होते हैं तो हमारी जो स्लैब होती है किचन की वो एकदम चिकनी हो जाती है। तो इस तरह से आप काट कर इसको रखेंगे कोई भी घी या तेल का बर्तन, तो वो बिल्कुल भी चिकना नहीं होगा। तो देखिए कितना अच्छा, और ये वॉशेबल भी होता है, इसको आप धुल भी सकते हो, कितना सॉफ्ट है। तो ये वाली टिप्स बहुत ही अच्छी है, इसको आप ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा। इसके बाद मेरी लास्ट टिप है, ये है हमारा गर्म पानी। थोड़ा सा गुनगुना पानी लिया है क्योंकि इस समय बहुत गैस बन जाती है या आपके कभी कभी पेट में दर्द होने लगता है, गर्मी भी पड़ रही है। तो ये बहुत ही अच्छी टिप्स है, इसको आप करिएगा तो आपके पेट में जो गैस बनती है, जो आपके पेट में दर्द होता है, वो भी ठीक हो जाएगा। तो इसके लिए मैंने गुनगुना पानी लिया, उसमें डाल दूँगी मैं 1 चम्मच अजवाइन और आधा चम्मच काला नमक। इसके बाद मैंने डाली इसमें 1 चुटकी हींग। इसको हम चला लेंगे और चलाने के बाद इसको हम धीरे धीरे करके पी लेंगे तो हमारे पेट में जो हल्का हल्का दर्द होता है गैस का, वो गैस का दर्द एकदम ठीक हो जाएगा। और ये बहुत ही अच्छी टिप्स है, इसको आप ज़रूर कीजिएगा। आपके पेट में जब भी दर्द हो, गर्मी में क्या है इतनी गर्मी पड़ रही, पेट में दर्द होने लगता है, ये गैस बनने लगती है, वो इससे बिल्कुल ठीक हो जाएगी। तो आपको मेरी ये सारी टिप्स कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में नई टिप्स एंड ट्रिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।